I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Department Examination Paper 1 Financial Administration. Read all in this video. We are going to cover a previously asked question, and the question was, what is the procedure for write-off of library books? तो किस तरह से लाइब्रेरी बुक्स को राइट ऑफ किया जा सकता है, या कोई भी इसके अलावा भी कोई चीज डिस्पोज ऑफ करनी है किसी सरकारी कार्यालय में, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? Before starting, this is for educational purposes only. There is no commercialization involved, and please refer to standard rule and regulation in case of any deviation. आपको याद आ चुका होगा, दिस इज HPFR 2009 डॉक्यूमेंट. HPFR 2009 आपको कंठस्थ करना है. और अगर रूल्स की बात करें, रूल नंबर 143 के अंदर स्पेशल प्रोसीजर फॉर लाइब्रेरी बुक्स बताया गया है. अगर आप रूल नंबर 145 के ऊपर गौर करें, डिस्पोजल ऑफ गुड्स के बारे में दे रखा है कि किस तरह से किसी भी गुड्स को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा. रूल नंबर 146 में मोड्स ऑफ डिस्पोजल, किन किन मेथड्स के उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. 147 रूल नंबर में डिस्पोजल थ्रू एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम के बारे में विवरण किया गया है. तो आपको ये रूल्स याद रखने हैं. 148 के अंदर डिस्पोजल थ्रू ऑक्शन, ऑक्शन के द्वारा हम उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, और डिस्पोजल बाय अदर मोड्स के बारे में 149 रूल के अंदर बताया गया है. तो आपको ये रूल्स याद रखने हैं. चलिए एक बार थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं. तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर राइट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स? तो सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं रूल नंबर 143 के अंदर. The following procedure shall be observed for the purchase, dispose, and physical verification and write-off of library books maintained in the libraries for various government departments. The library books for libraries of various government departments shall be purchased in prescribed manner. बिल्कुल prescribed manner में purchase की जाएंगी. ज्यादातर हम limited tender उसके लिए use कर सकते हैं. Second point, library books in government libraries which are mutilated, damaged, or have been become obsolete shall be disposed of. लेकिन कब किया जाएगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. एक कमेटी का गठन किया जाएगा, वो अपने रिकमेंडेशन देंगे, उसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है. अब देखिए CDE में या F में देयर कंडीशंस दे रखी हैं कि अगर आपकी लाइब्रेरी में, किसी की लाइब्रेरी में कितनी नंबर ऑफ बुक्स है. चलिए देखते हैं. फिजिकल वेरिफिकेशन लाइब्रेरी बुक्स शैल बी कंडक्टेड एवरी ईयर इन केस ऑफ लाइब्रेरीज हैविंग नॉट मोर देन 20,000 बुक्स. अगर किसी भी लाइब्रेरी में 20,000 से ज्यादा बुक्स नहीं है, तो उसकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन है एवरी ईयर की जा सकती है. किसके द्वारा की जाएगी? बाय क्वालिफाइड लाइब्रेरी स्टाफ और एनी अदर स्टाफ ऑथराइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. फिजिकल वेरिफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल वेरिफिकेशन लाइब्रेरी बुक्स एट इंटरवल्स नॉट मोर देन 3 इयर्स. ये कब किया जाएगा? इफ द लाइब्रेरी हैविंग मोर देन 20,000 से ज्यादा और 50,000 तक उसके अंदर बुक्स है, तो उसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रावधान 3 साल की, उसमें नॉट मोर देन 3 इयर्स बताया गया है. और अगर इससे भी ज्यादा हुआ तो having more than 50,000 books, अगर 50,000 से ज्यादा बुक्स हो गई तो उसमें 5 इयर्स का ड्यूरेशन लिखी गई है. मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन लाइब्रेरी बुक्स एट इंटरवल नॉट मोर देन 5 ईयर शैल बी कंडक्टेड. ओके. इन केस ऑफ लाइब्रेरी हैविंग मोर देन 50,000 बुक एंड लॉस अप टू 5 बुक्स पर 1,000, तो इसमें लॉस के बारे में बताया गया है. Or in case of other libraries, the quantum of loss of library books shall be determined by the concerned department within the limits mentioned under clause number 1. तो clause number 1 के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाएगा. तो क्या प्रावधान है? पहले प्रावधान पे आते हैं. डिस्पोजल ऑफ गुड्स की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट शैल डिक्लेयर गुड्स एज सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल. डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि उसको डिस्पोज ऑफ करना है. कमेटी द्वारा वो रिकमेंडेशन दी जाएंगी, उसको राइटिंग में लिया जाएगा. द कमेटी शैल रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ द रीजंस क्यों डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं इन द राइटिंग. He may constitute a committee, कमेटी बनाई जाएगी, डिक्लेरेशन लिया जाएगा. He shall prepare a report of goods to be, क्या पूरी डिटेल बनाई जाएगी, क्या क्या गुड्स आपने डिस्पोज ऑफ करने हैं on the prescribed performa. And the before disposing of the good, very important, he shall cause to work out the book value and the guiding price and the reserve price. वो कैलकुलेशन की जाएगी डिस्पोजिंग ऑफ करने से पहले कि उसकी बुक वैल्यू कितनी है और क्या क्या किस किस माध्यम से उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है. वो रूल नंबर 146 में उसका विवरण दिया गया है, जैसे ऑब्टेनिंग बिड्स, पब्लिक ऑक्शन और एनी अदर मोड. लिमिटेड टेंडर को इसमें हमें यूज कर सकते हैं, कई बार देखा गया है. लेकिन एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम बड़ा रिलायबल मेथड है, हमें वही यूज करना है जो रूल में बताया गया है, हमें उसी हिसाब से चलना है, अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बनानी है. 147 के अंदर डिस्पोजल थ्रू एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम की बात की गई है. तो द फॉलोइंग
Road test should be conducted in the disposal of surplus, obsolete or unserviceable goods through advertised tender system. That's the preparation of tender document. Invitation or inviting of tender for surplus, obsolete and unserviceable goods, obtaining those bids, analysis and evaluation of bid received, सिलेक्शन ऑफ द हाईएस्ट रिस्पॉन्सिव बिडर। तो ये प्रोसीजर होता है, जब भी हम बिड लगाते हैं तो हम ये चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोजल थ्रू ऑक्शन, ऑक्शन के द्वारा उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस होनी चाहिए। और अदर मोड्स भी इसमें दे रखे हैं। द डिपार्टमेंट इज अनेबल टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस और द एब्सोल्यूट और अनसर्विसेबल गुड, तो उसके लिए और भी प्रावधान रखे हैं कि किस तरह से उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। आप पढ़ें, अपने आप पढ़ें इन रूल्स को, तभी आपको बेहतर समझ आएगा। केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं जाना है तो मैं आपको रूल एक बार बता देता हूं कि कौन सा रूल पढ़ना है आपने। इसके लिए इससे संबंधित रूल कौन सा है, 143 में 143 में प्रोसीजर बताया है, स्पेशल प्रोसीजर फॉर लाइब्रेरी बुक्स के बारे में। 145 डिस्पोजल ऑफ गुड्स के बारे में है। 146 मोड्स ऑफ डिस्पोजल के बारे में है। 147 डिस्पोज ऑफ कैसे करना है एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम से। और ऑक्शन के बारे में 148 रूल में विवरण दिया गया है। और उसके अलावा जो बाकी मोड्स है 149 में उनके बारे में बताया गया, खुद पढ़े। पावर्स के बारे में 151 रूल में बताया गया है। सो थैंक यू ऑल फॉर अवेलेबल टाइम।